Hi everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज मैं आपको लेक्चर देने वाली हूँ डेकॉटी पे, जो कि कवर्ड है अंडर सेक्शन 391 ऑफ आईपीसी। देखिए, हम जो है डेकॉटी का मीनिंग बताने से पहले मैं बता देती हूँ कि ये सब चोरी, जिसे आप थेफ्ट बोलते हो, रॉबरी, डेकॉटी, सभी एक जैसे ही टर्म जो है हमें सुनने में लगते हैं। हमें ये नहीं पता होता है किस चीज़ को थेफ्ट कहते हैं, किस चीज़ को हम रॉबरी बोलते हैं और किस चीज़ को हम डेकॉटी कहते हैं। तो मैंने जो अपनी प्रीवियस लेक्चर दिए थे उसमें मैंने थेफ्ट बिल्कुल क्लियर कर दिया है आपको, और मैंने रॉबरी भी क्लियर कर दी है। तो आज मैं बताऊंगी डेकॉटी। तो डकैती क्या होती है? ये रॉबरी का ही एक एग्रीवेटेड फॉर्म होता है, जिसमें 5 और 5 से ज़्यादा पर्सन होना जरूरी होता है। तो कभी कभी हम इसे गैंग रॉबरी भी बोल देते हैं। तो हम डकैती को क्या बोल देते हैं? गैंग रॉबरी भी बोल देते हैं, क्योंकि रॉबरी में क्या होता है, हमारा 5 से कम पर्सन होते हैं, और 5 से 5 या उससे ज़्यादा पर्सन होते ही फिर ये हमारी डकैती बन जाती है। ऑल ओवर वर्ल्ड ये सबसे ज़्यादा हीनियस क्राइम माना जाता है। तो आपकी डकैती में क्या होता है, जब 5 और मोर पर्सन कमिट और अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी, मतलब वो या तो कमिटी कर लेते हैं रॉबरी या अटेम्प्ट टू कमिट, उसकी कोशिश करते हैं, तो माना जाता है कि ये डकैती का केस है। और ये सेक्शन 391 ऑफ आईपीसी में बताया गया। अब मैं आपको जो है इसके एसेंशियल बताऊंगी, तो उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए, द एक्यूज्ड कमिट और अटेम्प्ट टू कमिट डकैती, ये मैंने आपको डेफिनेशन में भी बताया था कि जो भी कल्प्रिट है, जो भी कॉन्विक्ट है, एक्यूज्ड है, ऑफेंडर है, वो या तो कमिट कर ले, या तो उन्होंने रॉबरी कर ली, या अटेम्प्ट टू कमिट, वो रॉबरी करने का उन्होंने अटेम्प्ट किया। तो दोनों ही केसेस में ये क्या माना जाएगा, आपका माना जाएगा कि ये डकैती हुई है। इसमें बहुत अच्छा केस था आपका ओम प्रकाश एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। कौन सा केस था ये आपका? ओम प्रकाश एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में क्या हुआ था, कुछ लोग जो है डकैती के इंटेंशन से जो है एक किसी के घर में जाते हैं। उस घर में जो है लालटेन जल रही होती है, तो थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा होता है, थोड़ा सा उजाला भी होता है। वो क्या करते हैं, रॉबरी जब कर रहे होते हैं तो उसमें जो उसका मालिक होता है उसे मार देते हैं, और उसकी वाइफ और उसके साले को जो है बहुत सीरियसली इंजर्ड कर देते हैं, और उसके घर में जो भी कीमती सामान, वैल्यूबल, जो भी कैश, जो भी ज्वेलरी होती है, और भी चीज़ें लेके चले जाते हैं। अब बाद में बहुत सारे लोग गए थे वो डकैती डालने के लिए। अब उसकी वाइफ और जो साला है वो उसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। वो कहते हैं हमने लालटेन की रोशनी में जो है इनकी शक्ल देख ली थी। तो माना गया कि इन्होंने जो है वहाँ पे जो गैंग रॉबरी जो थी वो कमिट करी थी, तो यहाँ पे वो डकैती के अंदर जो है उत्तरदायी होंगे। उन पे डकैती का केस अंडर सेक्शन 391 लगेगा। क्लियर हो गया? क्योंकि वहाँ पे उन्होंने क्या करी थी, उस घर में डकैती करी थी। अब सेकंड क्या होता है, देयर मस्ट बी 5 और मोर पर्सन। क्या होने चाहिए इसमें? देयर मस्ट बी 5 और मोर पर्सन। देखिए, डकैती तभी कहलाएगी जब 5 या 5 से ज़्यादा। अगर 5 से पर्सन कम हो जाते हैं तो फिर वो डकैती नहीं कहलाती है। ये डिसाइड किया गया था इसमें सत्तू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में। इससे रिलेटेड केस है सत्तू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में क्या हुआ, 5 लोगों ने जो है डकैती डाली और उन पर डकैती का केस डाला, लेकिन बाद में कोर्ट ने 2 लोगों को छोड़ दिया कि ये डकैती में इन्वॉल्व नहीं थे। तो जब 2 लोग डकैती में छूट गए, तो जो बाकी के 3 थे वो भी माना जाएगा वो डकैती में इन्वॉल्व नहीं थे, उन पर डकैती का केस नहीं चल सकता। आप बता सकते हो क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि 2 को तो छोड़ दिया, लेकिन 3 उन्होंने तो डकैती डाली थी, तो अब उन पर डकैती का केस क्यों नहीं चल सकता? बिल्कुल ठीक सोचा, क्योंकि डकैती के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 5 और 5 से ज्यादा पर्सन। अब 5 में से 2 तो छूट गए, तो बचे कितने? 3। तो 3 तो कभी डकैती कर ही नहीं सकते, क्योंकि डकैती के लिए ये बहुत जरूरी है कि 5 और 5 से ज्यादा लोग होने चाहिए। तो पकड़े भले ही 5 गए हो, लेकिन 2 तो छूट गए। कोर्ट ने माना कि उन्होंने तो डकैती डाली नहीं,
तो इसलिए बाकी के 3 पे भी डकैती का केस नहीं डर सकता, क्योंकि इसमें 5 और 5 से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए। क्लियर हो गया? लास्ट है ऑल सच पर्सन शुड एक्ट को जॉइंटली, मतलब ये जो 5 और मोर पर्सन है ये सारे पर्सन को जॉइंटली वर्क करें। इट मीन्स मिलजुल के काम करें, चाहे उसमें कोई डकैती डालने में करें या उनकी सहायता करने में करें, वो सब माने जाएंगे कि वो को जॉइंटली वर्क करें। इसमें बहुत अच्छा केस हुआ था री मुपन्ना वर्सेस अपन्ना का केस। कौन सा हुआ था? री मुपन्ना वर्सेस अपन्ना का केस। इसमें कुछ लोग जो है डकैती के इरादे से कहीं पे जाते हैं, वहाँ पे जो मालिक होता है वो बाहर सोया भी होता है अपने घर के बाहर, क्योंकि गर्मी का मौसम होता है तो वो घर के बाहर चारपाई बिछा के सोया भी होता है। अब उसमें से कुछ लोग तो जो बाहर सोए व्यक्ति थे उनको पीटने लगते हैं, जिससे कि वो डर के मारे जो है कुछ ना करे, तो वो उन्हें पीटते हैं। और 2 बंदे वहाँ पे गार्ड की तरह खड़े रहते हैं कि कोई भी अगर आता है या कुछ होता है तो वो और लोगों को इन्फॉर्म करते हैं। और कुछ बंदे जो है उसके घर का ताला तोड़ के अंदर घुस जाते हैं और उसमें से सारा सामान निकाल के एक बॉक्स में डाल देते हैं, फिर सब इकट्ठे होकर उस बॉक्स को ले जाते हैं। तो इस केस में माना गया कि यहाँ पर भी जो है सब लोगों ने मिलजुल के काम किया हो। अब वो कोई कुछ तो पीट रहे थे, कुछ सिर्फ गार्ड कर रहे थे कि कोई आ जा तो नहीं रहा है, कुछ अंदर से सामान चोरी कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें जो है एक ही ट्रांजैक्शन का पार्ट है कि वहाँ पे उन्हें रॉबरी करनी थी, तो उसी से जो है कुछ सब चीज़ें मिली हुई थी। तो जो अंदर चुरा रहे थे वो भी रॉबरी का ही पार्ट था, जो उसे मार रहे थे वो भी रॉबरी का ही ट्रांजैक्शन था, और जो गार्ड की तरह खड़े थे वो भी इसलिए खड़े थे कि कोई आ जाएगा तो एकदम से उन्हें इन्फॉर्म कर देंगे। तो ये सब जो है एक ही ट्रांजैक्शन के पार्ट थे। और यहाँ पे जो आइडेंटिफाई हुए पर्सन 5 और उससे ज़्यादा हुए, तो इसलिए यहाँ की रॉबरी जो है फिर डकैती में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये था आपका डकैती कब होती है। तो अब आपको बिल्कुल 391 में डकैती क्लियर हो गया। तो इसमें मैंने 3 आपको बता दिए, एक तो कमिट होना चाहिए या अटेम्प्ट टू कमिट होना चाहिए। दूसरा ये बहुत जरूरी है कि 5 और उससे ज़्यादा पर्सन हो और सारे पर्सन मिलजुल के काम करें। तो जरूरी नहीं है कि जो चोरी कर रहा है वही माना जाएगा, जो उनका साथ भी दे रहा है वो भी यही माना जाता है कि वो साथ में वर्क कर रहे हैं। अब मैंने आपको जो है ये सारे वो भी केस लॉ भी बता दिए, इसमें री मुपन्ना पन्ना का, ओम प्रकाश और सक्तू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा डकैती किसे कहते हैं। अब मैं साथ के साथ आपको ये भी बता देती हूँ डकैती और रॉबरी में क्या डिफरेंस होता है। देखिए मैंने जब मीनिंग बताया तो ये बता दिया डकैती और रॉबरी किसे कहते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस है, हर डकैती जो है रॉबरी जरूर होती है, लेकिन हर रॉबरी डकैती नहीं होती है। वाइस वर्सा इसका ट्रू नहीं है। डकैती में रॉबरी होना जरूरी है, लेकिन रॉबरी में डकैती होना जरूरी नहीं है। फर्स्ट तो ये हो गया। डकैती में 5 और 5 से ज़्यादा पर्सन होना जरूरी है, लेकिन रॉबरी में हमेशा 5 से कम होते हैं। अगर 5 पर्सन हो गए और आप उसे रॉबरी कह रहे हैं तो वो गलत है, क्योंकि 5 पर्सन होते ही वो रॉबरी आपकी डकैती में चेंज हो जाती है। तो ये 2 डिफरेंस है डकैती और रॉबरी में। तो आई होप कि आपको इस लेक्चर से डकैती, उसकी इंग्रेडिएंट, उसके एग्जाम्पल, उसके सारे केस लॉ बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। और मैंने इस लेक्चर में डकैती और आपको रॉबरी का भी डिफरेंस बता दिया। अब आप बिना झिझक के किसी से भी जो है कुछ भी मतलब अपना डिस्कशन कर सकते हैं कि थेफ्ट क्या है, रॉबरी क्या है, डकैती क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, कब हम डकैती मानते हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको क्लियर हुआ लेक्चर तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करने की कंजूसी बिल्कुल मत करिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।